In the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is The Bear by Anton Chekhov. इस प्ले की जो सेटिंग है वो फार्स है, और फार्स क्या होती है, एक ब्रॉड स्टायर होती है जिसमें इम्प्रोबेबल सिचुएशंस को दिखाया जाता है। स्टायर वो तरीका होता है, एक इंग्लिश लिटरेचर का वो स्टाइल है जिसको अपनाते हुए इस तरह से लिखा जाता है कि उसमें कॉमेडी होती है लेकिन उसमें हमारे लिए गाइडनेस मौजूद होती है। मीन्स की गाइडनेस किसी को देने का बेस्ट तरीका स्टायर है कि तंज़ो मिज़ाह की सूरत में आप अपना पैगाम, जो मैसेज है वो अपने रीडर्स तक डिलीवर करें, वो स्टायर वाला मेथड होता है। और हमारा द बेयर भी स्टायर है, बहुत ज़्यादा कॉमिक सिचुएशंस है इसमें, फुल ऑफ एब्सर्ड सिचुएशंस। हमारा प्ले द बेयर जो है इसमें हर पॉइंट, हर लाइन में हमें एब्सर्ड सिचुएशन दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा फ़नी नावल है। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर लिस्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पोपुआ को पोपोवा भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये आप इंसान पर खुद पर डिपेंड करता है किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना चाहता है। 2 प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे यहाँ पे, पोपुआ और पोपोवा, ये 2 हैं। ये एक विडो है, यंग विडो है, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और ये मॉर्निंग कर रही है, मीन्स उसके मातम वगैरह कर रही है अपने हस्बैंड का। सिमर नाव है, ये एक बिजनेसमैन है जो कि अपने पैसे लेने के लिए पोपुआ के पास आता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे वो लिया था, ओट्स लिए थे अपने एक हॉर्स के लिए। लुक्का इनका सर्वेंट है जो कि बहुत अरसे से पोपुआ के साथ है, इसको समझाता रहता है कि तुम अपने हस्बैंड की डेथ के गम से निकलो, बाहर निकलो, ऐसे वैसे करके ना। ये हमने थोड़ा सा इसका सीन देखा है कि हमारे प्ले में है क्या। नेक्स्ट इसकी स्टोरी जो है वो हम पढ़ते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट तब से होती है जब हमें ये दिखाया जाता है कि पोपुआ एक विडो है जो कि रो रही है, मॉर्निंग कर रही है अपने हस्बैंड की डेथ पर, और उसके हस्बैंड को मरे हुए कुछ 6-7 माह हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी रो रही है अभी तक। मीन्स कि इतना अरसा गुजर गया है, काफ़ी अरसा गुजर गया है। तो उसका हस्बैंड, उसका जो सर्वेंट है वो उसको कहता है अपनी लाइफ चेंज करो, देखो हमसायों को देखो, उनके घर में क्या है, बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो तुम क्यों रो रही हो, तुम भी छोड़ दो उसको। लेकिन वो कहती है मैं ना अपनी मौत तक, अपने शौहर की मौत का गम मनाती रहूँगी। पोपुआ ये बात करती है लुका से, लेकिन उसी टाइम उसके सामने ना उसके हस्बैंड की पिक खड़ी होती है, तो वो कहती है कि तुम बेवफा थे, तुमने मेरे साथ बेवफाई की। तो इस तरह से भी बात कर रही है। देखिए फास्ट सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया हमारे लिए। एक तरह से वो कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड के मरने का दुख सारी ज़िंदगी के लिए मनाऊंगी, दूसरी तरफ से वो यही बात कर रही है कि तुम मेरे साथ लॉयल नहीं थे, तुमने मुझे बेवफाई दी, ये वो। इसके वो एक तरफ नहीं है कि मुझे उससे प्यार करना है या नफरत करनी है मरने के बाद भी। फिर उसे इसका जो सर्वेंट होता है वो आके कहता है कि ना जो उनका हॉर्स है वो भूखा है। वो कहती है पुट एन एक्स्ट्रा फीड ऑफ ओट्स टू टॉमी। ये फिक्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जब वो ये कहती है, क्योंकि वो एक एक्शन, जब आप इसकी वीडियो देखते हैं ना बड़े प्यारे स्टाइल से कहती है पुट एन एक्स्ट्रा फीड ऑफ ओट्स टू टॉमी, क्योंकि ये जो टॉमी है ये इसके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट हॉर्स था, और ये जो होता है इससे टॉमी से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि इसके हस्बैंड की आखिरी निशानी होता है टॉमी इसके पास। यहीं पे हमारी एंट्री होती है सिमर नाव की। सिमर नाव जो कि आप कह सकते हैं कि सेकंड हीरो है हमारे प्ले का। वो आता है, वो पोपट से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे और अब मैं उनकी वापसी का मुतालबा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड की तो डेथ होगी, अब तुम ही मुझे वापस करोगी। लेकिन सिमर नाव एक बेसिकली ऐसा इंसान होता है जिसके पास मैनर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसे ये नहीं पता कि गर्ल्स से या वुमेन से बात कैसे करनी है, तो थोड़ा हार्श रूड में वो बात करता है पप्पा से, जिससे पप्पा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे 1200 रबल्स चाहिए जो कि तुम्हारे हस्बैंड ने लिए थे, और लिए किस लिए थे, वो मुझसे ओट्स खरीदता था जो कि वो टॉमी को डालता था। जब भी वो बात करता है पप्पा फिर से कहती है पुट एन एक्स्ट्रा फीड ऑफ ओट्स टॉमी। मतलब ये चलता रहता है। और वो पापा उस टाइम तो वैसे मॉर्निंग में होती है अपने हस्बैंड की, और वो समय ना हो जब मजाक उड़ाता है, कहता है ऐसी कौन सी औरत है जो अपने हस्बैंड के मरने के इतना अर्सा बाद भी इसी तरह मातम करती है, तुम नाटक वगैरह कर रही हो। उसने मेकअप वगैरह किया होता है, पापा ने इसका भी मजाक उड़ाता है, उसकी सिचुएशन में मजाक उड़ाता है सिमर नाव। और वो कहती है तुम आज चले जाओ, कल आना, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूँगी। एक बात क्लियर करते चले, हमारी हीरोइन बहुत अमीर है, वो ये पैसे दे सकते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इस टाइम वो परेशानी की सिचुएशन में, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो किसी के साथ पैसे वगैरह का लेन देन नहीं करने की सिचुएशन में ही नहीं है। लेकिन सिमर नाव अपनी बात पे डटा होता है और बिहेव्स बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है, और उसकी बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाता है, और दोनों पोपो भूल जाते हैं कि मैं एक विडो हूँ, वो भी फिर बराबरी पर उतर आती है, उसके साथ इंसल्टिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं दोनों। सिमर नाव कहता है चलो ठीक है, तुम मुझसे ज़्यादा हो ना, तो आओ हम एक फ़ाइट करते हैं, और फाइट में क्या होगा कि हम एक दूसरे पर बुलेट्स चलाएंगे। सिमर नाव अपनी गन निकालता है, और लुका बेचारा बहुत ज़्यादा ट्राई करता है इस प्ले में, उसको बहुत मासूम दिखाया गया। वो कभी इस सिमर नाव के पास जाता है कि आप ऐसा नहीं करें, इसको ख़त्म कर दें बात को, कल आप आके पैसे ले जाइएगा। वो कहता नहीं। इधर से वो पप्पा को समझाता है, लेकिन पप्पा जो होते हैं अपने हस्बैंड की रिवॉल्वर ले आती है और उसे कहते हैं चलो हम फाइट करें।
मज़े की बात यहाँ आती है, अब्सर्ड सिचुएशन यहाँ स्टार्ट होती है। पापा को पता भी नहीं है कि रिवॉल्वर का यूज़ कैसे करते, उसे यूसेज नहीं आता, लेकिन वो फाइट के लिए ले आई है। लेके आती है तो समन्ना से कहती है कि मुझे तुम सिखाओ कि कैसे फायर करना है, हाउ टू फायर। समन्ना उसे सिखाता है और सिखाने के लिए सारी बात है एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो इन दोनों को अट्रैक्शन हो जाती है। समन्ना इसी सीन के दरमियान इसको प्रपोज कर देता है, लेकिन पोपो जो इंसिस्ट होती है कि नहीं, अब मैं तुमसे फाइट करूँगी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि क्या करना है। आस्क गो, पोपो का दिल भी ना आप कह सकते हैं दो पुलों में तैर रहा होता है। कभी कहती है तुम जाओ, कभी कहती है नहीं रुक जाओ। उसके दिल में भी समन्ना के लिए थोड़ा सा प्यार होता है। अपना डिसीजन बहुत बार चेंज करती है। जब वो एक दूसरे पे गन्स करते हैं, उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो कहती है तुम चले जाओ। वो कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहते हैं ठीक है आ जाओ। वो आने लगता है, कहती चलो तुम चले जाओ। बहुत बार ऐसे करती है पोपो, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे इस इंसान के साथ रहना या नहीं रहना। लास्ट में वो डिसाइड करती है कि डिसाइड टू मैरी हिम। जब वो फैसला कर लेती है, फिर उसे याद आता है कि इस आदमी की शॉप जो है वो ओट्स की है, और टॉम भी ओट्स बहुत कहता है। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है नो नीड टू पुट एन, वो लुका को कहती है नो नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा फीड ऑफ ओट्स टॉमी, क्योंकि अब अगर टॉमी फीड खाए ओट्स खाएगा तो खर्चा किसका होगा, समन्ना होगा। समन्ना कौन है, पापा का होने वाला हस्बैंड। तो इस तरह से करके वो अपने फर्स्ट हस्बैंड को भूल जाती है। लुका जब वापस आता है, क्योंकि लुका उस टाइम चला गया था जब ये इन दोनों ने रिवॉल्वर वाली गेम स्टार्ट की थी कि हम एक दूसरे को फायर कर देंगे, शूट कर देंगे। तो वो गया था, एक माली को ले आया, बावर्ची को ले आया। वो सब लोग अपने हथियारों के साथ वापस आए कि इन दोनों की फाइट को रोका जाए। जब वो वापस आते हैं देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के लव में फुली कैप्चर हो चुके हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा प्ले ख़त्म होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।